अजीज़ तलबा व तालिबात, हम आज इस वर्चुअल क्लास के ज़रिए एमए प्रीवियस उर्दू जो कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक जो फर्स्ट पेपर है नज़म और गज़ल, इसमें फैज़ की एक मशहूर नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग पर गुफ्तगू करेंगे। ये नज़म फैज़ की इश्तराकी नज़म है और फैज़ का जो मजमुआ है नक्श फरियादी उसमें शामिल है। फैज़ तरक्की पसंद शौरा में सर फहरिस्त की हैसियत रखते हैं और वैसे भी उनकी शायरी जो है वो इश्तराकियत, रूमानियत और हकीकत पर मबनी है। अमूमन फैज़ की नज़में रूमानियत से शुरू होती हैं और हकीकत पसंदाना नज़रिए पे जाकर तमाम होती हैं। ये नज़म भी उसी की एक मिसाल है। हैत के एतबार से ये नज़म पाबंद नज़म है और ये 3 बंदों पर मुश्तमिल है। पहले बंद में शायर ने महबूब की मोहब्बत को जिंदगी का अहम हिस्सा करार दिया है, लेकिन जब शायर हकीकत पसंदाना नज़रिए पे जाता है तो उसका ख्याल तब्दील होता है और वो इस ख्याल का इजहार करता है कि नहीं, गमे जाना के अलावा गमे दौरा भी ज़रूरी है। और तीसरे बंद में शायर ने जिंदगी के जो चारों तरफ मुसीबतें, आलाम और ज़माने के ख़राब हालात जो बिखरे हुए हैं उन पर तबसरा किया है और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा है कि नहीं, ज़िंदगी गमे जाना और महबूब के गम के अलावा भी कुछ है। नज़्म का लबो लहजा बड़ा नर्म है और पढ़ने वाले के जहन पर एक असर डालता है। नज़्म शुरू इस तरह से होती है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को से बात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नुगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के तारीक बहिमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए अमरास के तंदूरों से और पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल के राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इस नज़्म का जो पहला बंद है, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, दरअसल नज़्म की तमहीद है। पहले बंद में शायर ये कहना चाहता है, ये जाहिर करता है कि जिंदगी में जो कुछ है वो सिर्फ मोहब्बत है। गमे जाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा गम है। जिंदगी में कोई और गम, कोई और हिस्सा इतना असरअंदाज नहीं होता, या दुनियावी गम की, गमे दौरा की जिंदगी में सानवी हैसियत है और गमे जाना जो है वो जिंदगी का असल जुज़्व है। वो कहता है कि तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, यानी शायर ने यहाँ ये बताना चाहा है कि अगर मोहब्बत का गम मौजूद है तो दुनियावी गम
का कोई झगड़ा नहीं है, यानी कोई उसका हिस्सा नहीं है जिंदगी में। और तेरी सूरत से, यानी कि महबूब की सूरत से, यानी खुशी हासिल होना, अगर वो हमें हासिल होती है तो जमाने में बहारों, आलम में बहारों को ऐसी बात, तेरी खुशी से ही जमाने में बहारों को सिबात, हमेशगी हासिल है, यानी वो हमेशा रहेंगी। अगर गमे जाना हमारे पास है, महबूब का गम हमारे पास है, तो जमाने में हमेशा बहार का एहसास हमारे जहन और दिल पर रहेगा। और तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, यानी हम महबूब की आंखों से तमाम दुनिया को इस खूबसूरत तरीके से देख रहे हैं, यानी नजरिया हमारा खूबसूरत हो जाता है अगर हम ये समझकर दुनिया को देखते हैं। और शायर यहाँ पे ये भी कहता है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नुगू हो जाए, यानी तकदीर हमारी जो है वो सब तमाम झुक जाएगी, तमाम चीजें हमें हासिल हो जाएंगी अगर महबूब हासिल होता है तो। दूसरा जो बंद है इसका, वो शायर महबूब को मुखातिब कर रहा है, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया है। अब वो ये कहता है कि दुनिया में मोहब्बत के अलावा भी कुछ चीजें हैं, और ये वो चीजें हैं जिन पर जिंदगी इस्तवार है। वो ये कहता है कि यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। यानी मैं ये समझता था कि हमें जाना है तो सब कुछ है, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि नहीं, दुनिया में दूसरी राहतें भी हैं। अगरचे वस्ल की राहत राहत होती है, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में दूसरी राहतें भी हैं, दूसरी खुशियां भी हैं, दूसरे एहसास भी हैं जिन पर इंसान अपनी जिंदगी इस्तेमाल कर सकता है, गुजार सकता है। वो कहते हैं कि अनगिनत सदियों के तारीख बहिमाना तिलिस्म, यहाँ एक तारीखी हैसियत है इस मिसरे की, कि वो कहते हैं कि दुनिया में इतने जो गिने नहीं जा सकते, इतनी तारीखी है, इतनी रंजीदगी है, इतने गम हैं, इतने आलाम हैं, मुसीबतें हैं, जो ऐसे हैं कि वो मुसीबतें रेशम और अतलस और कमख्वाब में, यानी जाहिरी तौर पर खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर उनको देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा मुसीबत से घिरी हुई हैं। जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, यहाँ शायर ने कूचो बाजार में जिस्म बिकने को उन गरीबों की, उन नादारों की हालात को बयान किया है कि जो मजबूरी के तहत कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फैज का दौर भी वही था कि जहां ये तमाम हालात दरपेश थे, तो इसलिए फैज ने इसको इस तरीके से बयान किया है कि जो जिनके साथ गुर्बत है, मुफलिसी है, नादारी है, वो अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगले उसमें ये कहते हैं फैज कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, यानी कि दुनिया में दूसरे गम भी हैं। माशरे में सदियों से गरीब लोग परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, दोशीज़ाएं हमेशा से बाजार में बेची जा रही हैं, और गरीबों के जिस्म से जो पीप टपक रही है, यानी जो अमराज हैं उनके, जो मर्ज हैं, जिस मर्ज में वो मुब्तला है, उनसे मवाद टपक रहा है। यहाँ फैज ने एक तमसीली अंदाज में न सिर्फ ये कहा है कि गरीबों या नादारों, बल्कि यहाँ उस समाजी हालात को बयान किया है कि जिस समाज में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल मौजूद थे, और एक ही सियासी और समाजी मसला नहीं हुआ करता था, बल्कि समाजी एतबार से भी कई मसाइल होते थे, और उन मसाइल से इंसान घिरकर जद्दोजहद कर रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है। तो उसी को यहाँ पर फैज ने कहा है कि गमे जाना के अलावा गमे दौरा भी है, और जब गमे दौरा को हमने देखा तो ये समझ में आया कि इस दुनिया में मोहब्बत के गम के अलावा और भी गम है, मोहब्बत की खुशी के अलावा और तमाम भी महसूसात हैं जिनके पर जिंदगी हमारी टिकी हुई है। पीप बहने से मुराद यहाँ पर फैज ने ली है कि गरीबों की जिंदगी
में जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, उनको उन्होंने इस तरह से बयान किया है कि उनके जिस्म से पीप बह रही है। ये कहा जा सकता है कि ये फैज़ की नज़्म, जो जोश की नज़्म है, हुस्न और मजदूरी, उससे भी इसकी मुमासलत है। वो तमाम हालात जो जोश ने भी बयान किए थे अपनी नज़्म में, वो फैज़ का अंदाज रूमानी है और वो रूमानियत के बादशाह भी कहे जाते हैं। अंदाज ज़रूर जोश से अलग है, लेकिन नज़्म का जो मुख्तसर सा एक जुज़्व है, वो जुज़्व यही है कि ज़िंदगी जो है वो गमे जाना के अलावा भी और बहुत कुछ है। आखिरी में फैज़ कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। यानी अगर ज़िंदगी में महबूब हासिल नहीं भी है, वो गमे जाना हासिल नहीं भी है, तो भी ज़माने में और बहुत सारे दुख इस तरीक़े के हैं जो ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं और उन पर ज़िंदगी इस्तवार की जा सकती है, गुजारी जा सकती है। हम आइंदा वीडियो में फैज़ की ही किसी दूसरी नज़्म पर तबादला ख्याल करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। खुदा हाफिज़ बच्चों।